बदलाव आया है। प्राकृतिक आपदाओं, मौसमी बदलावों, समाज विज्ञान के बदलते स्वरूप, कृषि, पशुपालन तथा आजीविका में आए व्यापक बदलाव पहाड़ के इन बाशिंदों को के बीच पिछले 3 दशकों से ग्रामीण पर्वतीय समाज में आए प्राकृतिक व सामाजिक बदलावों में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक पर्वतीय जन शिक्षण संस्थान है हार्क, हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर यानी हार्क, पर्वतीय जनजीवन में आए इन बदलावों का गवाह रहा है। 2006 में यहाँ पर स्थापना हुई थी हार्क की। उसके बाद हमने यहाँ पर समूह बनाए थे, महिलाओं गांव-गांव में जाकर, मैं यहाँ हार्क के विभाग के लोगों ने गांव-गांव में जाकर यहाँ पर समूह बनाए। फिर समूह के बाद 2009 में, मार्च 2009 में यहाँ पर समिति की स्थापना हुई। इन सब परिस्थितियों में पर्वतीय जीवन शैली को सुगम एवं सरल बनाने के लिए हार्क ने ग्रामीणों को संगठित कर समुदाय की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु कृषि एवं बागवानी को एक चुनौती के रूप में लिया। पहाड़ों की अलग अलग घाटियों में कृषि एवं बागवानी के विकास के लिए पृथक पृथक वातावरण व जलवायु महत्वपूर्ण कारक होते हैं। समुदाय आधारित तकनीकी शोध, भ्रमण एवं प्रशिक्षण में एक विशेषज्ञ संस्थान के रूप में हार्क ने इस बार चमोली जनपद की अलकनंदा घाटी के गांवों में समुदाय की आजीविका सुधार के लिए कृषि एवं बागवानी कार्य प्रारंभ किए। धीरे धीरे जो हम इसको देख रहे थे, खास तौर पे हमने जब इन वृक्षों के ऊपर गौर करना शुरू किया, इन सारी जगह एक ही जैसी समस्या सामने आई कि लोगों को एक अच्छा बाजार नहीं मिल पा रहा था। और अच्छा बाजार, एक तो ये सुदूरवर्ती जिले थे, बाजार दूर भी थे, मंडियां भी इतनी विकसित नहीं थी हमारी, तो इनको, और दूसरा ये था कि बाजार का अच्छा नहीं मिल पाने से लोगों का इससे इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, क्योंकि उनको इससे जो आमदनी की अपेक्षा थी वो नहीं हो रही थी। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब अच्छी क्वालिटी हो। इसको मतलब अगर पूरी सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरी लैबों में भेजा जाता है, कई संस्थानों के लैबों में इसको भेजा जाता है, उसके बाद हम इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। इस बार माल्टा की बागवानी से ग्रामीणों की आजीविका में सुधार करने का हार्क ने बीड़ा उठाया। इस हेतु ग्रामीणों को संगठित कर अलकनंदा कृषि व्यवसाय बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता का गठन किया गया। हमारी सब महिलाएं इसी तरह की शिक्षित हो चुकी हैं। यहाँ पर हार्क से जुड़ने से हमें बहुत फायदा हुआ है। 10 बजे हम यहाँ भी पहुँचते हैं, 4:30 बजे हम यहाँ से भी जाए। इसके बीच हमने सारा घर का काम भी निपटाना है, यहाँ भी आना है। सबसे शुक्रिया तो इन लोगों के है जिन्होंने, डंगाल जी ने, जिन्होंने हमको इतना काम सिखाया है। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर द्वारा जो सामुदायिक सुविधा केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया, ये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नाबार्ड और यूकॉस के सहयोग से यहाँ पे स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए और उनकी तकनीकी क्षमताएं विकसित हों, ताकि वो अपने आर्थिक विकास के लिए स्वयं खड़े हो सकें। और इसके लिए हार्क द्वारा यहाँ पे 56 स्वयं सहायता समूह को इस सामुदायिक सुविधा केंद्र से जोड़ा गया है। उन समूहों के बिजनेस प्लान बनाए गए हैं। गांव-गांव में महिलाओं एवं किसानों को छोटे छोटे समूहों के माध्यम से बचत, कृषि
एवं बागवानी में तकनीकी व वैज्ञानिक सुधार कर उत्पादन एवं बाजार से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि सीमित है व अधिकांश कृषक सीमांत हैं। जो कुछ भी कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि उपलब्ध है, उससे उचित उत्पादन किसान नहीं ले पा रहे थे। कोई 20 पेड़ लगा रहा है, कोई 40 पेड़, कोई 50 पेड़। आपने मैदानों में सुना होगा कि एक ही किसान जो है हजारों पेड़ लगाता है, तो अपनी मार्केटिंग खुद देख लेता है। यहाँ पे इस तरीके से 10-10, 20-20 पेड़ के ऑर्चर्ड होने की वजह से लोगों को दूर सुदूरवर्ती मार्केट में पहुँचने की संभावना ना के बराबर थी। तो इसलिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सामूहिक एफर्ट भी नहीं था कि चलो जैसा भी पैदा हो रहा है कहीं बाजार में तो बिक जाए। दूसरी बात, वैरायटी का बहुत क्लियर नहीं होने से मार्केट में अपनी पहचान नहीं बना पा रहा था कि हम कहें कि साहब ये जैसे आज आप नागपुर का संतरा कहते हैं, ऐसे हम नहीं कह पाए कि ये हमारे उत्तराखंड का माल्टा है या ये माल्टा है। तो ये अपनी एक अच्छी पहचान भी बाजार में इस वजह से नहीं बना पाया। हार्क ने महसूस किया कि सीमित भूमि में अधिकतम आर्थिक फायदा तभी लिया जा सकता है जब कृषि एवं बागवानी में उचित वैज्ञानिक तकनीकियों का समावेश किया जाए। इससे जहां कृषि एवं बागवानी से आर्थिक गतिविधियों हेतु कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, वहीं पूंजी निवेश के लिए समूहों के पास धनराशि भी उपलब्ध रहती है। समूह के पैसे लगाकर इस तरह से समूह के पैसे लगाकर ये अपने जैसे पैसे लगाए उन्होंने ये 600 लीटर माल्टा का स्पेस बनाया। उसमें उन्होंने 17,000 रुपये जैसे अपने समूह से निकाल कर लगाए। उनमें उनको 20,000 रुपये तो उनको 4,000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है, वो अपने उसमें बांट लेते हैं। तो इस तरह से हम इन काम दिलाते हैं। फायदा उसमें से है जो पैसे हमारा लगा रखा है वो तो चाहे हमने अभी जैसे मामलेट बनाया तो 13,600 लगाया, वो तो हमारा मिलेगा ही। तो ये हमारे मिलेगा इसमें 3500 रुपया तीनों के लिए। तो ये मुनाफा जो है ये हमारे हो गया, जो पैसे हमने निकाला है वो उनका हो गया। बैंक में तो ब्याज कहाँ मिलता है, यहाँ तो हमको मतलब उसके दुगना चौगुना मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य का चमोली जनपद सीमांत है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी विराजमान है। बर्फीली चोटियों की निचली घाटियों का वातावरण माल्टा के छोटे छोटे उद्यानों के लिए अनुकूल है। हार्क द्वारा किए गए शोध से पता चला कि इस घाटी में माल्टा 2000 मीटर की ऊंचाई तक पैदा हो सकता है। माल्टा के लिए मिट्टी का pH मान 5 से 8 के मध्य हो तो वो उत्तम मिट्टी है। शोध से यह भी ज्ञात हुआ कि यहां माल्टा के वयालियालेट, कॉमन, हैमलिन प्रजाति की पौध लगाने के लिए वातावरण अनुकूल है। घाटियों की ढलवा भूमि जल निकासी व पाले से वृक्षों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त है। हार्क ने अनुभव किया कि माल्टे की पारंपरिक उत्पादन विधियां, फलों की तोड़ाई, वृक्षों की कीट व बीमारियों से सुरक्षा का उपाय करना प्राथमिकता है। चमोली जनपद की इन घाटियों में माल्टा वृक्षों का उत्पादन बीजों से किया जा रहा था। इस कारण माल्टा के वृक्षों से फलों का उत्पादन कम व फलों का आकार भी सिमटता जा रहा था। दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों में फलों के प्रसंस्करण के लिए न कोई फैक्ट्री थी और न ही भंडारण की व्यवस्था। हार्क ने ग्रामीणों एवं वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसके उपाय ढूंढने शुरू किए। परिणामतः उत्पादन में दुगनी गति से प्रगति हुई। पूर्व में इन घाटियों के गांवों का माल्टा घर, गांव अथवा स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। किसानों को माल्टा से आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। कारण था किसानों का असंगठित व नए बदलावों तथा तकनीकियों से अनभिज्ञ होना।
बाकी रही बची कसर बिचौलिए व यातायात की दुर्दशा पूरी कर दे रही थी। हार्क ने देखा कि इसकी विपणन की एक बड़ी समस्या यहाँ पे हो रही थी और उसको लेकर के एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई। लोगों को ये सिखाया गया कि आप माल्टा के बाग प्रबंधन कैसे करें, उसकी क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए, कैसे हम एक अच्छा माल्टा तैयार करें, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। दूसरा, जो माल्टा यहाँ पर तैयार हो रहा था उसको सामुदायिक सुविधा केंद्र से जोड़ करके उसके विभिन्न तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। तो एक और माल्टा का बाज़ार भी इस सामुदायिक सुविधा केंद्र ने उपलब्ध कराया है। दूसरी ओर माल्टा से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए गए हैं और हार्क द्वारा घाट वाले इलाके में एक फेडरेशन माल्टा को लेकर के बनाया गया है। वहाँ पे एक एग्री क्लिनिक खोला गया है। उस एग्री क्लिनिक के माध्यम से माल्टा उत्पादकों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है। एक्चुअली जब हमने 4-5 साल पहले यहाँ पे जो माल्टा की कंडीशन देखी थी, बहुत वीक कंडीशन थी उसकी, लोग कोई उसकी वैल्यू नहीं समझता था। बच्चे उससे क्रिकेट खेलते थे, जहाँ तक मैंने भी देखा है। लेकिन जब हमारे ये सेंटर यहाँ पे आया, हमने उसके बाद उस पर रिसर्च करना शुरू किया। उसके बाद हमने काफ़ी उसके वैल्यूडेड प्रोडक्ट हमने R&D करके उसको मार्केट में लॉन्च किया। पर्वतीय क्षेत्रों में माल्टा व अन्य कृषि फल उत्पादों के प्रसंस्करण व बाजार की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसानों को मजबूरन अपना उत्पाद औने पौने दामों में बिचौलियों को बेचना पड़ता था। इस हेतु हार्क ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नाबार्ड तथा यूकोस्ट के सहयोग से घाटियों व गांवों के मध्य स्थल कालेश्वर में उच्च तकनीकी युक्त कृषि एवं फल उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए अलकनंदा कृषि व्यवसाय बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता के सहयोग से फैक्ट्री की स्थापना की। ये हमारी इधर ही के नज़दीक के जो हमारे यहाँ जो समिति है, हमारी समिति में वैसे 27 समूह जुड़े हुए हैं और 300 महिलाएं हैं। तो 27 समूह ऐसा है कि जो कोई समूह तो उत्पादन करता है, कोई समूह 17 समूह जो हैं यहाँ पर काम करने आते हैं, जो हमारे इसी नदी के सेंटर के नज़दीक हैं। जैसे यहाँ लंगासू कालेश्वर हैं, यहाँ रोजगारी पे करते हैं। तो कभी हमारे 2000, कभी 3000, जिस हमने संतरे छीले थे हमारे एक आदमी की 2-3 हज़ार तक हो गई। अब घाटी के किसानों की चिंता दूर हो चुकी थी। उन्हें अब सिर्फ अपनी खेती व उद्यानों की देखरेख ही करनी थी। दूसरी ओर उनकी धनराशि सहकारिता के माध्यम से लगातार बढ़ रही थी। इससे फैक्ट्री के आसपास के गांवों की महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से रोजगार कमाने का एक नया जरिया भी मिला। हार्क के सहयोग के में ये ट्रेनिंग दी जाती है और कहीं ये टूर पे ले जाया जाता है उनको। तो इस तरह से उनको काम इनकी जानकारी होती है। केवल ज्ञानार्जन भी होता है, केवल काम के अलावा उनको ज्ञानार्जन भी दिया जाता है। जो CFC मॉडल यहाँ पर हार्क द्वारा विकसित किया गया है, इसमें लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है, तो उस कार्यक्रम को ये माल्टा जो है उसका वैल्यूडेशन का जो प्रोग्राम आपने डायरेक्टली CFC से जोड़ा। 3 तरीके से लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। एक तो CFC उत्पादन को बढ़ाने का काम कर रही है, जो SHG के साथ गांव स्तर पर उत्पादन बढ़ रहा है। दूसरा, जो उत्पादन तैयार किया गया है उसको वैल्यू एडिशन करके इस सामुदायिक सुविधा केंद्र में लाया जा रहा है, जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और तीसरा, जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं वो मार्केट में जा रहे हैं, उससे जो लाभ आ रहा है उस लाभ को समूह को दिया जा रहा है। तो 3 तरीके से ये CFC लोगों को लाभ दे रही है। सवाल ये है कि प्रोसेसिंग कौन करे। तो हमें लगा कि अगर हमें स्थानीय रोजगार अगर खड़ा करना है, स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो, तो इसलिए जो है ये वहीं की लोकल कोऑपरेटिव बना के ये सब जिम्मेवारी उनको दी गई। उनको तकनीकी रूप से दक्ष किया गया, उनको बिजनेस प्लान बनाना सिखाया गया, उनको विभिन्न जो अकाउंट्स के जो तौर तरीके हैं रखने के, जो विभिन्न जो भारत के जो संविधान है, FPO है, आपका सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, जैसे ज्ञान दिए गए, ताकि वो आज की तारीख में अगर आप देखें जो अगले 5 साल के लिए जो उनका बिजनेस प्लान जो बनाया गया है प्रोफेशनल्स के द्वारा, तो वो इस हद तक बढ़ने जा रहा है कि वो अब तक 40-50 लाख रुपए तो पहुंच ही चुका है इन्हीं SHG और कोऑपरेटिव के माध्यम से, जो कि अगले 4-5 साल में जिसका कि 4 से 5 करोड़ तक का टारगेट है। घाटियों से माल्टा अब नजदीकी फैक्ट्री तक पहुंचने लगा,
दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को माल्टा के विभिन्न उत्पादों को तैयार करने का प्रशिक्षण भी चलता रहा। आज महिलाएं पूर्णतः प्रशिक्षित होकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं। विशेषकर महिला समूह अपनी धनराशि को सहकारिता में लगाकर रोजगार के साथ साथ सामूहिक पूंजी को भी बढ़ा रही हैं। परिवार स्वावलंबी तो समुदाय भी आत्मनिर्भर। यहाँ पर आते हैं, ये समूह के द्वारा आते हैं। कभी जैसे ये आंवला स्पेस बनाना है, ये माल्टा स्पेस बनाना है, इस तरह से वो अपने खाते के पैसे, समूह में जो खाते में जो पैसे जाते हैं उनको निकाल कर यहाँ पर लगाकर जो बेनिफिट उनको होता है उनको अपने समूह में बांट लेते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर काम करते हैं। पैसा लगा, अब जैसे हम अपने पास में खाते में पैसे जमा करते हैं, हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं, तो वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ लगाते हैं, अपने समिति में पैसे लगाते हैं। तब वो पैसा निकाल के यहाँ लगाते हैं, तब यहाँ दूध बनता है तो उसको प्रॉफिट मिल जाती है। महिलाओं में जागरूकता आ गई। पहले घर तक ही सीमित थी, फिर दूसरा कि घर के खर्चे में भी काम हाथ बटाने बैठ गई। हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमको जानकारी भी मिली। हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमारे कोऑपरेटिव ये है कि आगे बढ़ो, हम महिला को आगे आने चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे। ये कहानी जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। हार्क के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। माल्टा को बाजार में एक उत्पाद के रूप में स्थापित करने में हार्क को सफलता मिल चुकी है। कोऑपरेटिव में जो ये हमारा माल्टा रस है, ये बोतलें हैं, जो लेबल है, जो ये मशीनें हैं, ये सब हमको हार्क से सहयोग मिल करके वो करते हैं। फिर उसके बाद जैसे जूस बनाया तो हमने अपने ही कोऑपरेटिव में उसको बेचा। जैसे हमने 17,500 रुपये लगाए, 17,000 रुपये लगाए तो हमको कोऑपरेटिव हमको 20,000 रुपये दे देती है, यानी 3,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। सहकारिता के माध्यम से माल्टा के विभिन्न उत्पादों जैसे माल्टा मामलेट, माल्टा आरटीएस, माल्टा मॉकटेल, माल्टा स्क्वैश, माल्टा पील पाउडर तथा माल्टा पील ऑयल सहित अनेक कृषि उत्पादों को राज्य, देश एवं विदेशों तक पहुंचाकर एक अनुकरणीय कृषि एवं बागवानी मॉडल तैयार किया है। माल्टा हम दूर से मंगवाते हैं, यहाँ तो माल्टा होता नहीं, यहाँ घाट साइड से माल्टा मंगवाते हैं। तो माल्टे का तो पहले हम स्क्वैश बनाते हैं, दूसरा माल्टे का मामलेट बनाते हैं, फिर उसका माल्टे का जो छिकल होता है उसका पील पाउडर बनाते हैं, जिसे फ्रेश पाउडर कहा जाता है, उसका नाम पील पाउडर है। उसका माने एक माल्टे से हम इतना चीज़ों का वो कर देते। पहले केवल माल्टा खाया और बस जितना खाया वो बर्बाद हो गया। ये आम का अचार और ये आंवले का अचार आदि, तुलसी चाय आदि अनेक प्रकार की जो यहाँ उत्पादन होती है, वही ये काम महिलाएं यहाँ पर रोज़गार देते हैं। हम महिलाओं को रोज़गार देते हैं। कुछ उत्पाद को लेकर हम नेशनल मार्केट, रीजनल मार्केट से थोड़ा आगे बढ़कर भी नेशनल मार्केट तक पहुँच गए। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये उत्पाद हमारे आज सिंगापुर में बिक रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके। बेसिकली जो हमारा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा, जैसे माल्टा पील ऑयल, माल्टा पील पाउडर, जिसको कि लोग बिल्कुल वेस्ट कर देते थे, बर्बाद ज़्यादा था गांव में, लोग कोई उसकी वैल्यू नहीं समझते थे, लेकिन हमने उसको भी यहाँ पे एक वैल्यूडेड प्रोडक्ट के रूप में उसको निकाला है और उसकी काफ़ी अच्छी कीमत और काफ़ी अच्छी मांग भी उसकी। एक तो किसानों की कीमत भी नहीं, दूसरे मतलब बाजार में उसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा है। माल्टे का अगर कुछ इसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके हर हिस्से को हम यूज करें अलग अलग, तो क्या पता इससे आय बेहतर मिले और ज़्यादा रोजगार मिले। तो हमने इसमें कोशिश ये करी कि इसके कितने बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आप देखें, हमने इससे स्क्वैश बनाया, हमने इससे जो है मामलेट बनाया, हमने इससे मॉकटेल की बहुत ट्रायल्स ली, तुलसी के साथ भी ली, अदरक के साथ भी ली, अब इलायची के साथ भी ली। और आप देखें, हमने इसका पील ऑयल भी निकाला, हमने इसको फिर पील पाउडर भी बनाया फेशियल के लिए। और इस तरीके से इसके विभिन्न प्रोडक्ट की जो है हमने ट्राई लिया। आप देखें, इससे हमने इसका छिलका भी यूज किया, हमने इसका पल्प भी यूज किया, हमने जूस भी यूज किया। तो इस तरीके से और हर हिस्से से हमने कुछ ना कुछ रोजगार महिलाओं को दिया। तो आप देखें, इस तरीके से आज करीब 200 महिलाओं को इन कामों में करने में, उसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% पैसा उनके घर पे जा रहा है, परंतु उनके लिए जो उनकी एक्स्ट्रा मनी की जो आवश्यकताएं होती हैं घर के अंदर, वो इससे
एक भली भांति उसकी पूर्ति कर ले रहे हैं। घर को एक और एडेड जो आप कह सकते हैं कि एक आय जो कि पहले नहीं मिल रही थी, वो आज 2-3 हज़ार रुपए तक भी है, उससे ज़्यादा भी है। कईयों ने तो बहुत ज़्यादा कमाया है, पर इतना मिनिमम वो उनके घरों तक जा रहा है, जो कि बहुत उपयोगी है। आज हार्क के इन प्रयासों को सीखने के लिए अन्य पर्वतीय देशों के लोग भी इन नदी घाटियों का भ्रमण कर रहे हैं। जो माल्टा कभी पेड़ों पर ही खराब हो जाता था, आज वही माल्टा इन घाटियों के गांवों की आजीविका का प्रमुख साधन बन गया है। हार्क एवं सहकारिता के इन प्रयासों को पहाड़ के अन्य गांवों एवं घाटियों में फैलाने की जरूरत है। इन प्रयासों से जहां एक ओर पर्वतीय गांवों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी, वहीं समुदाय को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। मुझे तो ये लगता है कि समाज में किसी के लिए तो 1 लाख रुपए भी कुछ नहीं होता है, परंतु किसी के लिए 5 रुपए जीवन मरण का प्रश्न होता है। तो इन विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ पे की संभावनाएं बहुत कम हैं, अगर हम अपने संसाधन पर आधारित किसी भी तरीके की इनकम जनरेशन कर सकें, और दूसरा, मैं किसी भी तरीके से जो पौधे खड़े हैं इनको फिर से हम खाद देके, पानी देके मजबूत खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो किसी भी पौधे का कटना बहुत दुखदायी होता है। तो आज हमने चाहे गलती हमने की हो, पर एक तरफ आज हमें वैरायटी हमें अच्छी लगानी पड़ेगी और बेहतर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, परंतु जो पेड़ हैं इनमें भी हमें बहुत सुधार करके इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा कि कम से कम जो लगे हुए हैं वो लोगों को कुछ आय दें और हमारे इस हिमालय के पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। तो इसका एक पूरी सोच है कि हम अपने ही संसाधनों पर आधारित विकास हो, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारे लोगों की उससे आर्थिक सुरक्षा भी हो। इस तरह की भावनाओं को लेकर इस पूरे कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। हार्क के ये जमीनी कदम लगातार समुदाय को अपने पांवों पर खड़ा करने एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का एक सद्प्रयास है।